आज अपन बात करेंगे अर्ध अनुबंध क्वासी कॉन्ट्रैक्ट QUASI क्वासी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट गर्भित अनुबंध भी अपन कह सकते हैं। ये 5 धाराओं में 68 से लेकर के 72 तक की धाराओं के अंदर इनका उल्लेख है। पूरा अनुबंध तब होता है जब उस अनुबंध में वेद अनुबंध के समस्त आवश्यक लक्षण ऑल द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जब उस अनुबंध में सभी आवश्यक लक्षण दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड विद्यमान हो तो ही वो पूरा अनुबंध माना जाता है। यदि उस अनुबंध में कुछ आवश्यक लक्षणों का अभाव हो तो उससे पूर्ण अनुबंध का दर्जा नहीं दे सकते। तब हम उन्हें पूर्ण अनुबंध का दर्जा नहीं दे सकते। तो ऐसा अनुबंध जिसमें वेद अनुबंध के समस्त आवश्यक लक्षण विद्यमान न हो, कहीं न कहीं रिक्तता हो, उससे अपन अर्ध अनुबंध कहेंगे। सबसे बेहतरीन बात और विचार ये है कि अर्ध अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसका निर्माण पक्षकारों द्वारा पारस्परिक सहमति के आधार पर नहीं बल्कि राजनियम की क्रियाशीलता के द्वारा उत्पन्न होता है। इट इज क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, not on behalf of the mutual consent of the concerning parties। अब क्योंकि इसका आधार ठहराव नहीं है इसलिए इसको अर्ध अनुबंध कहा गया है। देसाई ने बहुत ही स्पष्ट बात कही है कि ये एक सामान्य तरह का अनुबंध है, पर इसका निर्माण ठहराव द्वारा नहीं होता है बल्कि इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के लिए कोई इस तरह का त्याग या कष्ट या कोई प्रयत्न किया हो और दूसरा पक्षकार बिना वचन दिए इस प्रकार का आचरण कर रहा हो, ऐसा कंडक्ट उसका हो, आचरण हो जिससे ये लगे कि उसने कोई वचन दिया हो, यद्यपि उसने कोई वचन नहीं दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस अनुबंध में भी पक्षकारों का दायित्व उत्पन्न होगा, लेकिन दायित्व की उत्पत्ति वचनों के आदान प्रदान के द्वारा नहीं बल्कि राजनियम की क्रियाशीलता के द्वारा होगा। लॉ इनेक्ट होगा, कानून कहेगा कि भी तेरी जिम्मेदारी बन रही है। अब ये स्थिति कैसे है, इनको मैं 5 धाराओं के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। नंबर 1, सेक्शन 68 अनुबंध के अयोग्य पक्षकारों के जीवन निर्वाह संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति। 68 जीवन के अनुबंध के अयोग्य पक्षकारों के जीवन निर्वाह संबंधी bare necessities that concern with the livelihood आवश्यकताओं की पूर्ति। हम जानते हैं कि अनुबंध के अयोग्य पक्षकारों के साथ में वचनों के आदान प्रदान का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने, जिसको अपना अवयस्क के दौरान भी देख चुके हैं,
where necessity supplied to minor। अनुबंध के अयोग्य पक्षकारों के जीवन निर्वाह संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं की अगर किसी व्यक्ति ने पूर्ति की है तो अवयस्क की संपत्ति इफ एनी यदि है तो उस आपूर्तिकर्ता के प्रति उत्तरदायी होगी। ये जो दायित्व उत्पन्न हुआ है ये ठहराव के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि कानून ये कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने अनुबंध के अयोग्य पक्षकारों के जीवन निर्वाह संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की है और अयोग्य व्यक्ति के पास में संपत्ति है तो उस संपत्ति में से आपूर्तिकर्ता को पुनर्भरण रीएम्बर्स किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में अवयस्क को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। सेक्शन 68 शर्त एक है कि जो भी आपूर्ति की जाती है वो विलासिता की नहीं होनी चाहिए। ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो सप्लाई उसने करी है वो अयोग्य पक्षकारों के जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य थी। एंड इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकताएं अलग अलग है। कोर्ट हैव टू डिसाइड कि संबंधित आवश्यकता की जो पूर्ति है वो जीवन से संबंधित है तो वह नहीं है। सेक्शन 69 के अंदर लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए किसी अन्य पक्षकार के वैधानिक दायित्वों का निर्वाह करना, अगेन आई एम रिपीटिंग, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए अन्य पक्षकार के वैधानिक दायित्वों का निर्वाह करना, दो बातें हैं इसमें, एक तो स्वयं का हित प्रभावित होना चाहिए और दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति का वो स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी वैधानिक दायित्व होना चाहिए। अब यदि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने वो कार्य किया है वो चुकाई गई धनराशि दूसरे व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है, यद्यपि इसके संबंध में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास करना। मैं अभी एक मकान किराए पे लिया, आराम से बिना किसी बाधा के मैं उसमें रह रहा हूँ, लेकिन अचानक एक दिन विद्युत विभाग वाले आ गए और विद्युत कनेक्शन काटने लगे। मैंने सवाल किया भाई क्या हो रहा है, तो विभाग वालों ने ये कहा कि आपके पिछले 3 महीने से बिजली का बिल बकाया है, इसलिए हम कनेक्शन काटेंगे। मेरा हित प्रभावित हो रहा है। विद्युत बिल का भुगतान करना मकान मालिक का दायित्व था, जिसने पूरा नहीं किया। मैंने निवेदन किया कि आप ये कनेक्शन मत काटिएगा, मैं आपको भुगतान कर दूंगा। मैंने 3 महीने के बिल का भुगतान कर दिया। मैं चुकाई गई धनराशि मकान मालिक से प्राप्त कर सकता हूं, ये मेरा वैधानिक अधिकार है, सेक्शन 69। लेकिन ये प्रभावित होगा जब मेरा हित प्रभावित हो रहा हो। यदि कोई बगल में कोई पड़ोस में कोई कनेक्शन कट रहा हो, आपने पेमेंट कर दिया, आप संबंधित व्यक्ति से वो धनराशि नियमानुसार प्राप्त नहीं कर सकते। सेक्शन 70 कह रहा है कि निःशुल्क न करने के अभिप्राय से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति का अनुबंध। निःशुल्क न करने के अभिप्राय से किसी व्यक्ति ने कोई कार्य कर दिया तो आप उसका बेजा फायदा नहीं उठा सकते।
इसको भी आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझना। एक मेरा ही विद्यार्थी मेरे यहाँ ड्राई फ्रूट या कोई मिठाई छोड़ के चला गया। उसका मंतव्य कोई गुरु दक्षिणे का नहीं था या कोई अन्य किसी तरह से सेवा प्रदान करने का नहीं था, लेकिन मैंने ये समझ करके कि मेरा स्टूडेंट है, देख के चला गया होगा, मैंने उस चीज़ का उपभोग कर लिया। कानून कह रहा है कि आपको उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति का प्रयोजन आपकी सेवा करने का नहीं था। तो ऐसी स्थिति में भी यदि आपने 1 किलो बादाम के अंदर 500 ग्राम आपने उपभोग कर लिया और 500 ग्राम अभी बादाम बची हुई है, तो कानून कह रहा है कि ये 500 ग्राम वापस लौटाओ और 500 ग्राम का भुगतान करो। आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। ये कोई दायित्व जो उत्पत्ति हुई है ये ठहराव के द्वारा नहीं, बल्कि कानून की क्रियाशीलता के द्वारा। इट इज बेस्ड ऑन द जस्ट एंड इक्वलिटी, न्याय और समानता पर आधारित व्यवस्था। सेक्शन 71 कह रही है खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार एवं कर्तव्य, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। यदि किसी व्यक्ति ने कोई खोई हुई वस्तु प्राप्त कर ली, अपने अधिकार में ले ली, अपने पोजीशन में ले ली, तो उस व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न हो जाएंगे, ठहराव के द्वारा नहीं बल्कि कानून की क्रियाशीलता द्वारा। इसलिए अर्ध अनुबंध है। जैसे ही कोई व्यक्ति खोई हुई वस्तु प्राप्त करेगा तो कानून ये कह रहा है कि ऐसा माना जाएगा जैसे कि उस वस्तु के स्वामी ने वो वस्तु सुपुर्द की हो। आप उस वस्तु का उपभोग नहीं कर सकते। आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि आप मूल स्वामी को ढूंढो और वो वस्तु वापस सुपुर्द करो। ये जो दायित्व की उत्पत्ति हुई है ये कानून की क्रियाशीलता के द्वारा उत्पन्न हुई है। विस्तार से चर्चा अपन बाद में करेंगे, क्योंकि जैसे ही खोई हुई वस्तु को आप अपने अधिकार में लेंगे, आप स्वामी को ढूंढना पड़ेगा, आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। हाँ, यदि मान लीजिए स्वामी का पता चल गया, आपका जो भी व्यय हुआ है ढूंढने के अंदर, वाजिब जो खर्चा हुआ है वो भुगतान नहीं करता, तो आप ग्रहणाधिकार कर सकते हो। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर आप विक्रय करके और अपनी राशि वसूल कर सकते हो। या कोई नाशवान वस्तु है, पेरिसेबल गुड्स है, तो उस स्थिति के अंदर जो है वो एक अपवाद की स्थिति है। और लास्ट पॉइंट है गलती या उत्पीड़न के द्वारा कोई वस्तु प्राप्त करना। गलती या उत्पीड़न, डरा धमका करके किसी वस्तु वापस ले ली, कानून कह रहा वस्तु वापस लौटानी पड़ेगी। गलती से कोई वस्तु आपके पास में आ गई, वो वस्तु वापस लौटानी पड़ेगी। ये नियम है, इसकी उत्पत्ति ठहराव द्वारा नहीं है, ये कानून के द्वारा क्रियाशील है। मैंने कहा ये न्याय और समानता पर आधारित व्यवस्था है। उदाहरणार्थ, एक्स व्यक्ति ने ए और बी को 5,000 रुपये दिए, संयुक्त वचन ग्रहीता है। संयुक्त वचन ग्रहीता निर्धारित समयावधि पर ए ने एक्स के एजेंट को 5,000 रुपये का पुनर्भुगतान कर दिया। बी को इस बात की जानकारी नहीं थी। बी ने वो 5,000 रुपये की राशि जो है वो एक्स को स्वयं को दे दी।
जबकि नियमानुसार x वो राशि पहले ही प्राप्त कर चुका है। लेकिन हो सकता है x को भी संबंध में जानकारी नहीं थी कि मेरे एजेंट ने वो राशि प्राप्त कर ली, तो x ने 5,000 रुपये अपने एजेंट के माध्यम से भी प्राप्त कर लिए और x ने 5,000 रुपये y से भी प्राप्त कर लिए। ये 5,000 रुपये वापस भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलती की वजह से, बाय मिस्टेक, उसने वो धन प्राप्त किया है। तो कहने का मतलब है कि किसी को डरा धमका करके कोई वस्तु प्राप्त कर ली, वो भी वापस लौटानी पड़ेगी। गलती से अगर कोई वस्तु प्राप्त होगी तो वो भी वापस लौटानी पड़ेगी। लेकिन ये पांचों प्रकार का जो दायित्व उत्पन्न हुआ है, उसकी उत्पत्ति पक्षकारों की पारस्परिक सहमति के आधार पर नहीं, बल्कि कानून की क्रियाशीलता द्वारा हुई है। तो ये 5 तरीके हैं। सेक्शन 68 अनुबंध के अयोग्य पक्षकारों के जीवन निर्वाह संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति। सेक्शन 69 अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए किसी अन्य पक्षकार के वैधानिक दायित्वों का निर्वाह करना। सेक्शन 70 निःशुल्क न करने के अभिप्राय से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति का अनुबंध। सेक्शन 71 हुई वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य। और सेक्शन 72 गलती या उत्पीड़न के तहत प्राप्त वस्तु पुनः लौटाना। दैट्स ऑल।